बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहराम की हालत में वाशरूम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल होते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम एक दफ़ा चादरें पहन लें तो उसके बाद अब हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं जो हमारे सामने होती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें जानेंगे कि इहराम की हालत में आप किस तरह से वाशरूम का इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तमाम तर चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप हमारे चैनल हज उम्रा मंजिल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हज उम्रा के मुतल्लक आपको सबसे बेहतरीन मवाद यहाँ पर देखने को मिलेगा और हज 2026 के बारे में बहुत सारी मुफीद वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन इकराम, जब आप हालत इहराम में होते हैं तो आपको अमूमन 3 जगहों के ऊपर वाशरूम के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, जहाज़ के अंदर आपको वाशरूम इस्तेमाल करना होता है। नंबर 2, आपको अपने होटल में पहुंचकर वाशरूम का इस्तेमाल करना होता है। नंबर 3, आपको हरम शरीफ के वाशरूम का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले हम जहाज की बात कर लेते हैं कि जब आप जहाज में बैठ गए और आपने जहाज का वाशरूम इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है। जहाज में कमबोर्ड होता है और जहाज का वाशरूम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। आप दाखिल हुए दरवाजे से सामने बिल्कुल कमबोर्ड होता है और उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता। तो ये वाशरूम इस्तेमाल करना फिर ऐसे हजरात के लिए जो अमूमन पहली मर्तबा जहाज का सफर कर रहे हैं या जो कमबोर्ड के आदी नहीं होते, उनको फिर यहाँ पर मसाइल होते हैं। एहराम की चादरें बांध रखी हैं और तहमत बांधने की भी उनको आदत नहीं होती, तो फिर बहुत सारे मसाइल उनके सामने होते हैं कि अब हम कैसे इस वाशरूम को इस्तेमाल करें। जब वो जहाज के अंदर आते हैं और जहाज का वाशरूम उनको इस्तेमाल करना होता है तो फिर वो परेशान होते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी का मुकम्मल तौर के ऊपर इसके अंदर हल मैं बता दूंगा। याद रखें, जब आप जहाज में सवार होते हैं तो जहाज में वक्त गुजरने के साथ साथ जब लोग वाशरूम का इस्तेमाल करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा होता है कि वाशरूम गंदा होना शुरू हो जाता है। आपने अगर वाशरूम का इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करें कि जहाज में सवार होने के थोड़ी देर बाद आप वाशरूम का इस्तेमाल कर लें। बाद में वो गंदा हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप थोड़ी देर बाद वाशरूम का इस्तेमाल कर लें। उसका अब तरीका क्या है। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि क्या हम एहराम की चादरें उतार सकते हैं, क्योंकि बंदा इजी होके बैठ जाए, वो वाशरूम अगर बिलफस गंदा भी हो जाए तो हम कैसे करेंगे। तो आप अगर चादरें उतारना चाहें तो चादरें उतार सकते हैं। चादरें उतारने से एहराम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एहराम जो है वो आपने हज या उम्रा की नीयत की है, तो नीयत चादरें उतारने से खत्म नहीं होती, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आप अगर चादरें उतारना चाहें आसानी के लिए ताकि गंदी ना हो तो आप चादरें उतार के रख सकते हैं। जब आप जहाज के वाशरूम में जाएंगे तो वाशरूम को सबसे पहले वहां टिश्यू मौजूद होते हैं, तो ऐसा करें कि टिश्यू के साथ उसको ऊपर से साफ कर लें जहां पर आपने बैठना है। पानी वगैरह अमूमन हो सकता है गिरा हो या कोई भी मसला हो सकता है, तो आप उसको अच्छी तरह साफ कर लें ताकि आपका जिस्म गंदा ना हो और फिर आपने चादर फिर पहन लेनी है तो फिर आपकी चादर भी नापाक ना हो। उसको आप अच्छी तरह साफ करें और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। और अगर खुदा ना खास्ता आपने कमोड का इस्तेमाल किया तो आपकी चादर गंदी होगी, और ये कहीं पर भी हो सकती है। जहाज के वाशरूम में भी हो सकती है, ये होटल के वाशरूम में भी हो सकती है और हरम के भी हो सकती है। अब कहीं पर भी अगर चादर गंदी हो जाती है थोड़ी बहुत, कहीं किनारे पर वो नीचे लग गई, वॉशरूम में लग गई, कहीं पर भी, तो आप उतने हिस्से को अच्छे तरह धो लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि धोते हुए कहीं खुशबू वाला साबुन वगैरह लगाना ना शुरू कर दें, क्योंकि खुशबू वाला अगर कोई साबुन वगैरह कोई ऐसी चीज आप लगाएंगे या सरफ आप लगाएंगे तो ये आपके लिए मना है एहराम की हालत में। तो आप उसको वैसे ही पानी के साथ अच्छी तरह धो लें। अगर कोई गंदगी वाज़े तौर के ऊपर लगी हुई है उसको साफ करें, धो लें और फिर अच्छी तरह उसको 3 बार धो लें, निचोड़ें, धोएं, निचोड़ें, तो आपकी चादर जो है वो बिल्कुल पाक हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है आमतौर के ऊपर, और मैं भी अक्सर वीडियो में ये बात मैं की है कि एहराम के 2 सेट अपने साथ लेकर जाएं, और दोनों सेट जो हैं आपके साथ जहाज के अंदर भी होने चाहिए। यानी आपका जो हैंड कैरी है उसके अंदर आप
दोनों सेट रखें। एक तो आपने पहन लेना है और दूसरा आप उसी हैंड कैरी के अंदर रखें। उसकी वजह क्या है कि आप एहराम के दोनों सेट जब आपके पास होंगे, एक आपने पहन लिया, एक आपके हैंड कैरी में, तो अब अगर खुदा न खास्ता आपका एहराम गंदा हो गया, किसी भी वजह से चादर गंदी हो गई, तो आप फौरन अपने सेट को तब्दील कर सकते हैं, अपनी चादर को तब्दील कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो ना हो, चादर ज्यादा गंदी हो गई, धोना अब आपके लिए आसान काम नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आप अगर चादर ज्यादा गंदी हो जाए तो फिर आप उसको तब्दील कर लें। तो ये है दो चादरें साथ रखने का, यानी दो सेट साथ रखने का ये फायदा है। और फिर यहां भी हो सकती है। और इस तरह अगर बिलफर्ज गंदी ना भी हो, यानी वॉशरूम में अगर गंदी ना भी हो, तो आप जब लंबा सफर करके वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां पर जाकर आपका दिल किया कि भाई अब मेरा एहराम थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, पसीना भी आया या कोई भी मामलात हुए, तो अब आप होटल में जाकर अपना दूसरा एहराम पहन सकते हैं, चादरें तब्दील कर सकते हैं। तो याद रखें, जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि चादरें तब्दील करने से एहराम के ऊपर किसी तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एहराम हज या उम्रा की नीयत का नाम होता है, इन चादरों का नाम नहीं। ये चादरें तो एहराम का लिबास हैं। अगर आप लिबास तब्दील कर लेंगे, चादरें तब्दील कर लेंगे, इससे आपके एहराम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एहराम नहीं उतरता, नहीं टूटता, नहीं खत्म होता। बाज लोग इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बार बार पूछते हैं अगर हमारी चादरें गंदी हो जाएं, चादरें हमने तब्दील करनी है, तो फिर हम कैसे इनको तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए आप आसानी के साथ अपनी चादरों को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपकी चादर एक या फिर दोनों चादरें गंदी हो जाएं, एक गंदी हो जाए तो एक को तब्दील कर लें, अगर दोनों चादरें गंदी हो जाएं तो दोनों भी तब्दील की जाती हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी मुज़ायका, किसी भी तरह का कोई भी वहम, कोई भी दूसरी बात नहीं है। असल मसाइल जब हमें समझ में नहीं होते तो उसकी वजह से फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें। इसी तरह ख़वातीन है, मर्दों का तो मसला है कि उन्होंने चादरें पहननी है, एहराम पहनना है। ख़वातीन का जो लिबास होता है वही लिबास उनका एहराम होता है, उनके लिए अलहदा से किसी लिबास की ज़रूरत नहीं होती। तो ख़वातीन भी अगर अपना अबाया चेंज करना चाहें वो भी कर सकती हैं, अपने दूसरा लिबास तब्दील करना चाहे वो भी कर सकती हैं। लेकिन लिबास तब्दील करते हुए एक बात का आपने ख्याल ज़रूर रखना है, उसका ज़रूर ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप एक दफ़ा नियत कर लेते हैं, उसके बाद जब आप लिबास तब्दील करना चाहें तो उस लिबास को खुशबू नहीं लगी होनी चाहिए, वो लिबास खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप हालत एहराम में हैं। तो हालत एहराम में खुशबू नहीं होनी चाहिए आपके लिबास के ऊपर, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी इसके बारे में कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है लिबास तब्दील करने के हवाले से कि वो नहीं करना चाहिए। ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द अपनी चादरें तब्दील कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल का वाशरूम कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप होटल में जाते हैं तो होटल में आपको दोनों तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, कमोड भी और WC भी, दोनों तरह के मिल जाते हैं। कभी तो होता है कि एक वाशरूम के अंदर दोनों चीजें होती हैं, और कभी होता है कि होटल के एक वाशरूम में अगर कमोड है तो दूसरे में आपको WC मिल जाती है। तो इसलिए उसमें तो कोई मसला नहीं है, आप दोनों में से जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पर भी चादरों का मसला वही रहेगा। अगर आप एहराम की हालत में हैं, आप चादरें उतारना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसी तरह जो हरम के वाशरूम होते हैं वो नीचे बेसमेंट में होते हैं, तो वहां पर आप हरम के अंदर भी दोनों तरह के वाशरूम आपको मिल जाते हैं। वहां पर भी आपको कमोड भी मिल जाता है, WC भी मिल जाता है। तो ये दोनों तरह के आपको वहां वाशरूम मिल सकते हैं। तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो अपनी सहूलत और अपनी आसानी के मुताबिक आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो तरीका था कि जिसके जरिए से आप वाशरूम का हालत एहराम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिसमें आपको किसी तरह का कोई भी ना तो दम आता है और ना ही किसी तरह का कोई भी आपको मसला होता है। वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज।